अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इससे पहले मैट्रिसेस की 7 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास टाइप नंबर है 8। इसकी डेफिनेशन को अगर हम बुक से देखें तो बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन में मैंने 2 चीज़ों जो हैं उनको सर्कल किया है। उनको सर्कल इसलिए किया है कि इसकी पूरी डेफिनेशन में ये 2 चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, या जिनका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एक टाइप है मैट्रिसेस की, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स भी हमारे पास एक टाइप है मैट्रिक्स की। हम इसकी वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं, एक दफ़ा से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो सेम मिलती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। सेकंड चीज़ जो हमें समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने सिंपली क्या करना होता है कि हमने किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं आपने उसको कॉलम्स में चेंज कर देना है, या उसकी जो कॉलम्स हैं उसको उसकी रोज़ में चेंज कर दें। अगर मैं इसको लिखूँ तो आप रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में, या फिर आप कॉलम्स को चेंज कर दें रोज़ में, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारे पास आती है वो हमारे पास कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन दोनों का ताल्लुक स्क्वायर मैट्रिक्स से है। उसको डेफिनेशन में अगर देखा रहे तो फर्स्ट उसने बात ये किया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करनी है वो आपके पास है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी टाइप, जैसे रो मैट्रिक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आप उसको लेके सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, वो हम कर चुके हैं कि सिंपली रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? डेफिनेशन हमें ये बता रही है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, के मैट्रिक्स के जो स्क्वायर हो उसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या ज़रूरी है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि आप एक मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आए। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, और आप उसका ट्रांसपोज लें, इसको हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज, कि आपके पास एक मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मस्ट लेनी है कि वो स्क्वायर ही हो। स्क्वायर के अलावा हम कोई भी और टाइप मैट्रिक्स की इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी मस्ट है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ, सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब मैं इसका लेने जा रही हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं कि उस मैट्रिक्स के नेम के ऊपर आपने स्मॉल टी यूज़ करना होता है। अब इसके मैट्रिक्स को हम किस तरह से निकालेंगे? सपोज़ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बाय डेफिनेशन हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना है और देखेंगे कि क्या इसका आंसर इस मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। अब मैट्रिक्स हमारे पास है ए, इसके अंदर ये जो रियल नंबर्स लिखे हुए हैं हम इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं, और इनको हम चेंज करने कैसे जा रहे हैं कि अगर हमारे पास ये रो है, फर्स्ट रो, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 5। ये हमारे पास R1 C1 में चेंज हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास सेकेंड रो है 2 -1 4, 2 -1 4, ये हमारे पास C2 में चेंज हो चुकी है। सेकेंड रो हमारे पास, थर्ड रो हमारे पास है 5 4 0, 5 4 0, ये हमारे पास है C3 मतलब कि कॉलम नंबर 3, C1 कॉलम नंबर 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3।
अब हमारे पास जो आंसर आया है, अगर हम इसको और मैट्रिक्स ए को आपस में कंपेयर करें, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम कंपेयर करें, तो वो हमारे पास सेम लग रहे हैं। आप देखें, अगर फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स सेम हैं। सेकंड रो और सेकंड रो अगर आप इसकी मैच करें तो इनके एलिमेंट्स सेम हैं। थर्ड रो और थर्ड रो देखें तो इनके भी एलिमेंट्स आपके पास सेम हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम जिन्हें बोलते हैं वो हमारे पास सेम आ रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर में है और ये मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर में है, क्योंकि 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्डर है वो सेम हो चुका है। अब सेकेंडली हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि है टाइप नंबर 9। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।